Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 19 and today's topic is role of cytoplasm in development. इससे पहले हमने स्पीमैन को डिस्कस किया था। स्पीमैन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। दो बातें हमें कंफर्म उसमें से मिल गई थी। कौन कौन सी? एक तो ये था कि जो तमाम सेल्स हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट और हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, तमाम सेल्स में जेनेटिक मटेरियल सेम है। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात हमने ये समझी कि ग्रे क्रिस्टेंट जो है ये डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो गए थे, अगर तमाम इंफॉर्मेशन जीनोम यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफरेंशिएशन कॉज करवाती है? डिफरेंशिएशन कौन करवाता है? क्या इसमें कोई नेबरिंग सेल्स इन्वॉल्व होती हैं या फिर साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है? तो ये एक पॉसिबल आंसर जो हमने दिया डिफरेंशिएशन का। सो अभी हमने ये ऑब्जर्व करना है कि साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट, यू नो दैट साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स ही डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप्स का साइटोप्लाज्म होता है और डिफरेंट तरह से ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी 19.11 रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस, यानी कि लेक्चर नंबर हमारे पास 19.11 है एंड द टॉपिक नेम इज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। मतलब ये है कि क्या साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है या नहीं करता। इससे पहले हमने स्पीमैन एक्सपेरिमेंट में एक रोल पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एंड द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। और न्यूक्लियस के अंदर जीन्स, डीएनए है जो कि तमाम इंफॉर्मेशन रखता है जो कि एक डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि क्या ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंशिएशन करवाती है। मतलब ये है कि एक जाइगोट था हमारे पास, इस जाइगोट में होती है क्लीवेज और क्लीवेज से बनता है ब्लास्टोमर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ब्लास्टोमर्स में ऐसी क्या चीज़ है जो आगे रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंशिएशन की, यानी कि ये सेल जो बने हैं ये सेल्स किस तरह से आगे फर्दर न्यू टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। न्यू टाइप आप इस सेंस में कह सकते हैं कि कुछ इनमें से ऐसे हैं जो स्किन सेल्स बनाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि नर्वस सेल्स बनाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो मेसोडर्मल सेल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो नोटोकॉर्डल सेल्स हैं। तो मतलब कि ऐसे कौन से सेल्स हैं वो डिफरेंशिएशन होकर क्या बनाएंगे। तो डिफरेंशिएशन जो है वो कौन कॉज करता है, इसमें क्या रोल प्ले होगा। मतलब एक सीधा सा क्वेश्चन था, व्हाट कॉज डिफरेंशिएशन, ये था। अब इसमें दो चीजें, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस रोल प्ले करता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या चीजें होती हैं, देखिए जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद होते हैं। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं। ये जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, दीज विल डिटर्मिन, ये डिटर्मिन करेंगे फ्यूचर ऑफ द सेल और टाइप ऑफ द सेल। दैट विल डिटर्मिन फ्यूचर और टाइप ऑफ द सेल। मतलब कि ये ही बताएंगे कि सेल की टाइप कौन सी है, यानी कि आगे सेल कैसा बनेगा। दैट विल बी डिटर्मिन्ड बाय साइटोप्लाज्म। अब ये जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स का साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, यानी कि इस साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होंगी और यही टाइप्स जो हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स बनाने में रोल प्ले करेंगी और यही आगे डिटरमिन करेंगे कि सेल की कौन सी टाइप जो है वो बनने में इन्वॉल्व होगा। मतलब कि इन्हीं की मदद से ऐसे आगे डेवलपमेंट जो है फर्दर होगी, या इसमें हम कह सकते हैं फॉर्मेशन टाइप जो है वो बनेगी। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि एसिडियन,
एसिडियन एक ऑर्गेनिज्म है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ट्यूनिकेट ऑर्गेनिज्म है, ट्यूनिकेट ऑर्गेनिज्म है और ये मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। हमने जब इसका साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज ऑफ 5 टाइप्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। और वो 5 टाइप्स डिफरेंट कंपोनेंट्स मॉर्फोजेनेटिक कंपोनेंट्स रखती हैं और ये 5 टाइप्स डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक कंपोनेंट्स डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने में, डिफरेंट सेल्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये टाइप्स कौन कौन सी हैं? उसमें हम ये कहते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म एक हमारे पास टाइप है, क्लियर साइटोप्लाज्म एक, इस तरह से येलो साइटोप्लाज्म दो, यानी कि ये साइटोप्लाज्म की टाइप्स हैं। और इस तरह से ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, और इसी तरह से है ग्रे इक्वेटोरियल व्हाइट साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स किसकी हैं? साइटोप्लाज्म की हैं। दीज प्ले डिफरेंट रोल। ये आगे डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने में इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो डिफरेंट साइटोप्लाज्म की टाइप्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन ब्लास्टोमर्स। ये किस में मौजूद होती हैं? ब्लास्टोमर्स में मौजूद होती हैं। यानी कि डिफरेंट तरह के ब्लास्टोमर्स में डिफरेंट तरह का साइटोप्लाज्म होगा और ये डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स बनाने में इन्वॉल्व होंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोमर्स हैं, जितनी भी ब्लास्टोमर्स इसमें मौजूद होंगे, तमाम ब्लास्टोमर्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है। तमाम ब्लास्टोमर्स के अंदर जेनेटिक्स सेम है, यानी कि इन तमाम के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट डिफरेंट है। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट डिफरेंट है। ये जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट डिफरेंट हैं, these are responsible to make different types of cells। यही आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो किसकी वजह से बनेगी? दैट इज ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स। इन मॉर्फोलॉजिकल साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की वजह से डेवलप होंगी। अब जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली है, अब देखना ये है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के साइटोप्लाज्म है कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्लियर साइटोप्लाज्म। ये जो क्लियर साइटोप्लाज्म है दैट इज रिस्पांसिबल टू गिव राइज द एपिडर्मल सेल्स, यानी कि हम कहते हैं ये एपिडर्मल सेल्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्किन का पार्ट होता है दैट इज ड्यू टू द क्लियर साइटोप्लाज्म। ये क्लियर साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। जबकि अगर हम येलो साइटोप्लाज्म की बात करें तो येलो साइटोप्लाज्म इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मसल सेल्स। जो मसल सेल्स डेवलप होते हैं, यानी कि जो मस्कुलर सिस्टम है दैट इज ड्यू टू द येलो साइटोप्लाज्म। ये येलो साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। जबकि ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज रिस्पांसिबल टू गिव राइज द गट, यानी कि ये जो गट है उसकी फॉर्मेशन जो है वो करने में, वो बनाने में इन्वॉल्व होता है। गट भी कह सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कह सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म की वजह से है। जबकि अगर हम बात करें ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म तो दैट इज रिस्पांसिबल फॉर, ये जो होता है ये न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब बनाने में इन्वॉल्व है। एंड नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन जो है वो इसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है। यानी कि न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन जो है वो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म की वजह से है, जबकि यहाँ पे ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है इसमें गट बनती है, जबकि येलो साइटोप्लाज्म में मसल सेल्स डेवलप होते हैं और क्लियर साइटोप्लाज्म में एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं वो काउंट होते हैं कि इनमें से एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा एमसीक्यू बनता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये आपके पास ऑप्शन अल्फा है, ये बीटा है, तो ये चार्ली हो और ये डेल्टा हो। पूछा ये जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू गट, तो इनमें से कौन से हैं जो गट बनाएगा?
तो वो हमारे पास ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है वो गट बनाएगा। सेम बाकी एपिडर्मल है, मसल है, और इस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो इस बात से हमें ये बात कंफर्म हो गई कि जो जाइगोट है, जाइगोट क्लीवेज होती है, ब्लास्टोमर्स बनते हैं, और जो डिफरेंशिएशन है दैट इज ड्यू टू द मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये डिटरमिन करेंगे किस टाइप का सेल जो है वो डेवलप होगा। जैसे कि हमने एसिडियन की बात की, इसमें 5 टाइप्स का साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की जो है वो कैपेबिलिटी मौजूद होती है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा जो एसिडियन है उनमें 5 टाइप्स के साइटोप्लाज्म होते हैं, और दीज साइटोप्लाज्म विल डेवलप अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अराइज होता है, क्या साइटोप्लाज्म इनफ है डेवलपमेंट के लिए? इसके साथ साथ में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस किस तरह से डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, उसकी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में कैसे है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।